कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 51वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है, जिसके अंतर्गत श्री भगवान ने काल यवन का उद्धार कराने के लिए मथुरा की सारी प्रजा को योग माया के द्वारा द्वारिकापुरी में स्थापित करा करके और नगर से निकल पड़े। काल यवन भगवान को पहचान करके पीछे लग गया, भगवान को पकड़ लेना चाहता था, किंतु भगवान पकड़ में नहीं आए। उस पर्वत की गुफा में पहुंच गए जहां मुचकुंद देवताओं से वरदान प्राप्त करके निश्चिंत होकर के शयन कर रहे थे। इस दुष्ट ने महाराज मुचकुंद को समझा कि ये ही भगवान वासुदेव हैं, पाद प्रहार किया। उनकी नींद खुल गई। सामने देख करके क्रोधावेश में उनके अग्नि नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकली और उससे देह की अग्नि प्रज्वलित होकर के वह भस्म हो गया। लीला कौतुकी भगवान ने दर्शन दिया। महाराज बड़े हतप्रभ हो गए, बड़ी प्रार्थना पूर्वक भगवान से पूछने लगे, अपना सारा परिचय दिया। अंत में भगवान ने अपना परिचय तो पहले तो कहा कि मेरे नाम गुण कर्म सब अनंत हैं, उनका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्तमान में यह मेरा ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार दूर करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए वसुदेव जी के घर में मैं अवतीर्ण हुआ हूँ। कालनेम नाम का राक्षस कंस के रूप में जो था वह मारा गया, और यह जो यवन है, काल यवन, यह आपके द्वारा मैंने ही इसको भस्म करा दिया। और मैं, महाराज ने कई जिज्ञासाएं की थी। भगवान ने कहा कि तुमने बहुत जन्मों में मेरा स्मरण किया है, मेरी आराधना की है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर के तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही आया हूँ। और राजन, तुम चाहे जो भी वरदान मांग लो, वरान बहुवचन, 100, 200, 400 कोई गिनती नहीं, और मेरा दर्शन प्राप्त करके फिर प्राणी शोक के योग्य नहीं रह जाता, शोक रहित हो जाता है। यह सब भगवान ने जब कहा तब महाराज मुचकुंद
जिनको भगवान सुखदेव जी महाबुद्धिमान कहते आए, वे भगवान के इस वरदान मांगने का प्रलोभन सुन करके कहने लगे, मुचकुंद वाच, महाराज मुचकुंद माने मनुष्य जीवन का समग्र सारभूत तथ्य यहाँ प्रकाशित करते हुए भगवान से स्तुति करते हुए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहला पद हुआ था, महाराज कहते हैं कि भगवान आप वरदान मांगने के लिए कहते हैं। यह सारा का सारा जीव जगत आपकी दैवी माया से मोहित हुआ है। विमोहितो यम जन ईश माया, हे ईश संबोधन है, हे नियामक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी ही माया से यह सारा जीव जगत, अयम पदवाच्य सारा जीव समुदाय, जीव जगत मोहित हो रहा है। त्वाम न भजत्यनर्थ दृक्, इसलिए वास्तव में तो संसार भगवान ने बनाया है कि जीव भगवान को प्राप्त कर ले, पुरुषार्थ करके भगवान को प्राप्त कर, किंतु आपका यह भजन नहीं करता है। त्वाम न भजति, जीव समुदाय क्यों? अनर्थ दृक्, अनर्थे संसार के पदार्थ सब अनर्थ रूप हैं, इन्हीं में उसकी सत्य बुद्धि बनी हुई है, अनर्थ दृक् है, इसलिए आपका भजन नहीं करता, आपकी माया से मोहित हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, सुखाय दुख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचितः। स्त्री पुरुष सबके सब सारे जीव जगत की बात यही है। जिन घरों में निरंतर दुख ही उत्पन्न होते रहते हैं, दुखों के प्रभाव हैं, उद्गम हैं, घर गृहस्थी घर, उन्हीं में सुख पाने के लालच से संसक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से स्त्री पुरुष दोनों वंचित हैं। और देखिए दोनों किसके द्वारा वंचित है? स्त्री पुरुष से वंचित है, पुरुष स्त्री से वंचित है। दोनों एक दूसरे को वंचना कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि आओ हम सुख देंगे, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं। ऐसी यह सारे जीव जगत की कहानी है। अब टीका, श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं, त्वद्भक्तिरेव केवलम दुर्लभा, हे भगवान आपकी भक्ति ही दुर्लभ है संसार में। जो आप वरदान देने की बात कहते हो, जो इच्छा हो मांग लो कामनाएं, कामास्तु तुच्छा न वर्ण योग्या, कामनाएं तो सारी की सारी अत्यंत तुच्छ हैं, वर्ण करने के योग्य हैं ही नहीं। इत्याशयन, इस आशय से अभक्तानां संसारम अष्टभी प्रपंचन स्तौति, जो भगवान से विमुख हैं, अभक्त हैं, उनके लिए 8 पद्यों के द्वारा संसार की प्राप्ति कैसे होती है इसका कथन करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। विमोहिता हिति, हे ईश योषित पुरुषश्चेत दुविधोप्ययम जनस्त्वदीया माया विमोहिता। स्त्री पुरुष ये दोनों प्रकार के जीव
जो आपके ही जन माने आपके ही अंश हैं। त्वदीया माया विमोहिता, आपकी माया से विमोहित बने हुए हैं। अतो अनर्थ दृक्, इसीलिए माया से मोहित होने के कारण अनर्थ दृक् बने हुए हैं। अनर्थे माने संसारे दृक् दृष्टिर यस्य असौ, जिसकी दृष्टि संसार में, संसार के पदार्थों में, भोगों में बनी हुई हो, ऐसे अनर्थ दृक्। अथवा दूसरी व्याख्या अनर्थ दृक् की, अर्थम परमार्थ स्वरूपम, अर्थ जो परमार्थ स्वरूप हुए तो भगवान ही हैं। त्वाम न पश्यति तथा, जो परमार्थ स्वरूप आप हो उन आप को यह नहीं देखता है जीव जगत, ऐसा है अनर्थ दृक् है। अतस्त्वाम न भजति, इसलिए आपका भजन नहीं करता। किंतु परस्परम वंचितः, किंतु एक दूसरे से वंचित हो रहे हैं। सन सुखेच्छया दुखानामेव प्रभवो येषु, सुख की आकांक्षा से दुखों का ही जिसमें उद्भव होता रहता है, प्रभाव होता रहता है। तेषु गृहेष्वेव सज्जते इति, उन घरों में ही संसक्त हो रहे हैं। ये कहा। असल में समग्र वेदादि शास्त्रों का सार का पर्यवसान यही है। देखिए रामायण में भगवान श्री राम का जो देवी सीता के अपहरण का प्रसंग है, तो वहाँ वाल्मीकि महर्षि क्या कहते हैं, गोस्वामी जी भी कहते हैं कि संसार में स्त्री पुरुषों का जो संग प्रसंग है, इसी प्रकार का रोने दुख देने वाला ही है, रुलाने वाला ही है। यह बात संसार को बताने के लिए भगवान वह लीला कर रहे हैं, ऐसे गोस्वामी जी भी कहते हैं। महाभारत में एक प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण एक दिन उदास बैठे हुए थे। नारद जी आए, भगवान को प्रणाम किया, तो पूछने लगे, भगवान आज क्या बात है? तो भगवान ने कहा कि अरे नारद जी क्या बताऊं, ये घर द्वार का प्रपंच जो है बड़ा वैसा है। महाभारत में देखो मैं तो बहुत ऊब गया, मैं अशांत हो रहा हूं। कोई बालक कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मैंने वर्णन किया। तो देवर्षि नारद जी मुस्कुराने लगे। भगवान के लिए क्या विपत्ति थी, किंतु भगवान ने इतने सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सामर्थ्यशाली होते हुए मनुष्य जीवन स्वीकार करके प्रभावशाली जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार का स्वरूप ऐसा ही है, यह अभिव्यक्त किया है। इस अनुभव से कोई बच नहीं सकता। कोई कितना ही बड़ा अपने को बुद्धिमान गणितज्ञ लगाता हो कि हम ऐसे युक्ति से जो है जीवन यापन करेंगे कि दुख नहीं आने पावेगा, ऐसा भ्रम है। दुख आए बिना रह ही नहीं सकता, समग्र शास्त्रों का सार है। फिर कहते हैं, लब्ध्वा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम कथंचिदभ्यंगमयत न तो नभ पादारविंदम न भजत्य सन्मतिर्गृहांधकूपे पतितो यथा पशु। महाराज मुचकुंद कहते हैं कि भगवान कितने खेद की बात है, कितने क्लेश की बात है। यह जन आपका भक्त जन जीव मानुषम दुर्लभम जन्म लब्ध्वा, मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। और कहते हैं कथनचित किसी प्रकार से मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेता है जीव।
कथनचित। गोस्वामी जी कहते हैं कबहू का कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। कभी कदाचित भगवान इतने कारुणिक हैं, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जीव की दुर्दशा देख करके आर्द्र हो गए, तो भगवान कारुणिक होकर के कहते हैं चलो एक बार फिर उसको मनुष्य बना दो, शायद होश आ जाए। देतईश बिन हेतु सनेही, और नहीं तो फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया के प्रेरणे से ही चारों ओर भटकता रहता है पागल की तरह से। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये हालत है। तो कथनचित किसी प्रकार से इतना दुर्लभ मानव जीवन मिल गया इसको, और वह भी कहते हैं अव्यंगम, इंद्रियां सुरक्षित हैं, अंग प्रत्यंग ठीक हैं, चल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, अव्यंग, अंग कोई गड़बड़ नहीं है। और ऐसे मानव जीवन प्राप्त करने के लिए उसने कुछ किया भी नहीं, अयत्न तो बिना कुछ यत्न किए ही। हे भगवान, किंतु ऐसा दुर्लभ जन प्राप्त करके भी पादार विंदम न भजत्य सन्मति। असत संसार के झूठे विषयों में उसकी बुद्धि लगी हुई है, आपके चरणारविंद का भजन नहीं कर रहा है। जबकि मानव जीवन का लक्ष्य यही है, इसीलिए मनुष्य जन्म उसको प्राप्त हुआ है, किंतु वह न करके अनर्थ दृष्टि में लगा हुआ है। पादार विंदम न भजत्य सन्मति, गृहांधकूपे पतितो यथा पशु। और घर रूपी अंधे कुएं में, घर गृहस्थी अंधा कुआं है, उसी में पड़ा हुआ है। जैसे पशु तिनके के लोभ में गड्ढे में जाकर के गिर पड़ा, फटफटा रहा है वहां, यह हालत मनुष्य की है। ठीक है। किंच काम सुखम शूकरादिष्वपि संभवति, काम भोग का सुख तो शूकर कुकर आदिकों को भी मिल जाता है, संभव है। भगवत भजनम तो न मानुष जन व्यतिरेकेणो, किंतु भगवान का भजन, भजन का जो परम सुख है, परम आह्लाद है, वह मनुष्य जन्म के बिना मिलने वाला नहीं है। इसलिए मानुषत्वम प्राप्य त्वाम अभजन्नति मूढ़ इत्याह। ऐसा मूल्यवान मनुष्य जन्म पा करके भी आपका भजन न करते हुए कितना मूढ़ बना हुआ है यह जीव। लब्धेति अत्र कर्म भूमौ, अत्र माने कर्म भूमि है, भूलोक। अव्यंगम माने अविकलांगम, जिस मानव देह के कोई अंग विकल नहीं है, अंधा नहीं, बहरा नहीं। किंच असत विषय सुखे मतिर्यस्य सह, असत जो विषय सुख है उसी में उसकी मति बनी हुई है। गृह मेवांधकूपः तस्मिन् निपतितः, घर ही अंधा कुआं है, उसी में गिर पड़ा है। यथा पशुस्तृण लुब्धो अंधकूपे पतती थी, जैसे पशु तृण के लोभ में अंधे गड्ढे में, गहरे कुएं में गिर पड़ता है। यह कह करके महाराज फिर कहते हैं कि भगवान यही हालत मेरी भी है। ममैष कालोजित निष्फलो गतो, राज्यस्योन्नद्ध मदस्य भूपते, मर्त्यात बुद्धे सुतदार कोश भूस्वासज्य मानस दुरंत चिंतया। हे भगवान, मैं सारे जीव जगत की बात तो कह रहा हूं, किंतु मेरा ही क्या है देखिए, मेरा भी यह सारा समय निष्फल चला गया। मम ईश कालोचित निष्फलो गतः, क्यों निष्फल चला गया? राज्यस्योन्नद्ध मदस्य भूपते,
क्योंकि मुझको राज्य की श्री राज लक्ष्मी को प्राप्त करके मेरा मद उन्नत हो गया था, मतवाला हो गया था, मैं तो राजा हूं, ऐसा मानने लगा था। मर्त्यात् बुद्धे है, मर्त मर धर्मा जो देह है इसी में आत्मबुद्धि कर ली मैंने। और यह करके श्रुतदार कोश भूश्वास जमानस्य दुरंत चिंतया, पुत्र पत्नी राजकोष भूमि इन्हीं सब में आसक्त रहने से आसक्त होकर के जिन चिंताओं का अंत कभी है ही नहीं, उन दुरंत चिंताओं में डूब करके मैंने सारा समय खो दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है। न केवलम अस्य जनस्य एवं गति ही, हे भगवान केवल संसार के जीव मात्र की ही गति नहीं है, किंतु ममापि तथैवेत्या, मेरी भी वैसी ही है। ममाई सही थी। मरते शरीरे आत्मबुद्धि यस्य, नष्ट होने वाले शरीर में ही जिसकी आत्मबुद्धि बनी हुई है न, तस्य मम अतएव, ऐसा ही मैं था अब तक। इसीलिए सुतादिषु आसज्यमानस्य, है ना, पुत्र पत्नी राज्य कोष आदि को में आसक्त होकर के मैं दुरंत चिंता में डूबा रह गया। फिर कहते हैं कलेवरेस्मिन् घटकुड्य सन्निभे निरूढ़मानो नरदेव इत्यहं व्रतो रथेना स्वपदात्यनीक पैर्गाम पर्यटस्त्वा गणयन् सुदुर्मदः। महाराज कहते हैं कि भगवान इस कलेवर देह में, यह देह क्या है? घट कुड्य सन्निभे, घट और कुड्य देहली दीवाल ऐसे तो है, माने दृश्य है, अनात्मा है और विनाशी है। निरूढ़मानो नरदेव सरित्यहम, किंतु इसी घट और कुड्य के समान इस देह को ही मैंने अपना स्वरूप समझ लिया, इसी को लेकर के मान से भर गया, मैं राजा हूँ यह अभिमान कर बैठा। व्रतो रथेना स्वपदात्यनीक पैहि, रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल, चतुरंगी सेना, सेना के सेनापति, इन सबों से घिरा हुआ रह करके गाम पर्यटस्त्वा गणयन् सुदुर्मदः, सारे भूमंडल में पृथ्वी में घूमता रहा चतुरंगणी सेना लेकर के दिग्विजय प्राप्त करने के लिए। किंतु काल रूप भगवान को आपको कुछ गिना ही नहीं, त्वाम अगणन, क्यों? सुदुर्मदः, मैं बड़ा मदान्ध हो रहा था, इस भगवान को आपको कुछ समझा ही नहीं। उन्नत मदत्वम प्रपंचयति, कहते हैं कि उन्नत मद वाले महाराज कैसे थे उसी को बता रहे हैं। कलेवरे घट कुड्याद सदृशे दृश्य, घट और कुड्य आदि के समान जो यह देह है, कलेवर है, अनात्मा है, दृश्य है, दृश्य होने से अनात्मा है, आत्मा से भिन्न है, अलग है। यतः एवं सुदुर्मदो अभवम, है ना, इसी में मैं ऐसा मदान्ध हो गया, है ना। अवमतः ममैष कालो निष्फलो गतः इति, इसलिए ऐसा हो गया, मैं मदान्ध हो गया कि मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला गया, निष्फल चला गया, आपके भजन से मैं वंचित बना रह गया। उसी का पुनः विश्लेषण कर रहे हैं। प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिंतया प्रबद्ध लोभम विषयेषु लालसम तमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो अहिरिवा कुमंतकः। महाराज कहते हैं कि भगवान मैं बड़ा प्रमादी था। उच्चैहि इति कृत्य चिंतया,
इसी चिंता में अब यह करना है, यह कर लिया है, यह करने को रह गया है, इसी को इति कृत्य कहते हैं। इति कर्तव्यता, एवं कृतम एवं करणीयम कर्तव्यम, इस चिंता का नाम है इति कृत्य की चिंता। इसी में डूबा रहा। और प्रबद्ध लोभम विषयेषु लालसम, विषयों के प्रति लोभ की वृत्ति मेरी प्रबद्ध बनी रही, लालसाएं बनी रही। और उस समय मैं यह भूल ही गया, क्या भूल गया? त्वम अप्रमत्तः सहसाभिपद्य से, आप माने भगवान, कालात्मा भगवान है ना। भगवान प्रमत्त नहीं होते, काल रूप भगवान कभी प्रमाद नहीं करते। वे जीवों को उनके कर्मों का फल देते ही रहते हैं। और वे सहसा अभिपद्य से, आप ही काल रूप में सहसा आ गए। कहते हैं कैसे? क्षुल्य लिहानो हिरिवा कुमंतक, अंतक माने काल। जैसे भूख से व्याकुल सर्प, अहि माने सर्प, अपने जीभ से अपने तालुओं को चाट रहा है, वो चाट रहा है, भूखा है। और जैसे उसको आंखों माने चूहा दिखाई पड़ा, टूट गया, टूट पड़ा उस पर, निगल लिया उसको। इसी प्रकार से कालात्मा भगवान अंतक बन करके सब जीवों को, प्रमादी जीवों को निगल जाते हैं। उनके सारे मनोरथ धरे रह जाते हैं। ठीक है। त्वाम अगणयंतम त्वम आक्रमशीत्याह, जो जीव भगवान को कुछ समझते ही नहीं है, गिनते ही नहीं है, उनके ऊपर काल भगवान आक्रमण करते हैं। प्रमत्तमिति, प्रमत्तम अनवहितम, प्रमत्त माने अनवहित, असावधान। त्वाम अंतकम अविगणय्य, आप कालात्मा को बिना कुछ गिने ही देहाशिश्वासक्तमित्यावत, जो जीव देहादिकों में आसक्त होते हैं, भोगों में आसक्त होते हैं, वे काल को भूले रहते हैं कि मरेंगे भी, या उनको ध्यान नहीं आता। यही प्रमत्तता है। कुतः प्रमत्तम, प्रमत्त होने का कारण क्या है? तो कहते हैं इत कृत्य चिंतया। एक तो ये है कि अभी ये करना है, ये करना है, ये कर लिया है, अब ये करना है। एवं एवं करणीयम इति मनोरथ परंपराया, इस प्रकार से मन में मनोरथों की परंपराएं बनी रहती हैं। मनोरथे भग्नेपि विषयेषु लालसम उत्सुकम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जीव का जब कोई मनोरथ पूरा नहीं होता, भग्न हो गया, नहीं मिला, किंतु फिर भी उन विषयों को पाने की लालसा उसकी नहीं जाती। दूसरे अतिक्रम करने लगता है, किस रास्ते से इसको प्राप्त कर लूंगा, है ना। एक तो ये। दूसरा, प्राप्ते भी पुनः प्रबद्धा, और विषय का भोग प्राप्त हो गया तो उसे शांति नहीं मिली, वह भोग वासना और प्रबद्ध हो गई। दो, यही से कहते लोभ और तृष्णा। लोभ है तृष्णा, यश है ना। तम अंतकः, ऐसे प्रमादी प्राणी को, जीव को, त्वम अभिपद्य से अभिभवती, अभिभवसी इत्यर्थ, आप उसको दबोच लेते हैं, अभिभूत कर लेते हैं। क्षुधा श्रकिणी ले लिहाना, भूख के मारे जो अपने ओठों को चाट रहा है सर्प, अहि आखुम मूषकम इवेति, जैसे वह चूहे को निगल लेता है, ऐसे ही काल भगवान उस प्राणी के, जिसके मनोरथ कुछ भी पूरे नहीं हुए, उसको बीच में ही निगल लेते हैं। पुरारथैर्हेम परिष्कृतैश्चरन् मतंगजैर्वा नरदेव संगितः, शैव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विट्कृमि भस्म संगितः। हे भगवान, पहले, इसके पहले जब मुझे विवेक नहीं हुआ था, तो मैं रथों के द्वारा
जो सोने से सजाए हुए हुआ करते थे और उनमें बैठ करके यात्रा करता था, अथवा मतंगजयी बड़े बड़े मतवाले हाथियों में बैठ करके चलता था। और मेरा नाम होता था, ये महाराज आ रहे हैं, नरदेव संगीता, है ना, शैव कालेन दुरत्येन ते, वही देह है ना, दुरत्यय जो काल है आपका स्वरूप, ते कलेवरो विक्रम भस्म संगीता, वही कलेवर जब काल के गाल में चला जाता है तो दूसरे जीव खा लेते हैं तो बिट बन जाता है, नहीं खाते हैं तो कृमि बन जाता है, कीड़े बन जाते हैं, आग में जला दिया गया तो भस्म हो जाता है। जिस देह की यही तीन गतियां हैं और कुछ नहीं है, उसी देह को मैं राजा मानता हुआ सोने से सुसज्जित रथों में, हाथियों में यात्रा करता हुआ मैं प्रमाद में लगा रहा। ठीक है। किंच कालात्मना त्वया अभिपन्नो देह एवं भवती इत्याह। कह रहे हैं महाराज की काल रूप जो भगवान हैं वे देह को अपने अधीन करके क्या हालत करते हैं वह बता रहे हैं। वही देह, जिस देह को मैं राजा समझता था, है ना, स्वसगालादिभिर भक्षितो बिट संगीता, है ना, कुत्ते सगाल आदिकों के द्वारा खा लिया जाता है तो बिट बन जाता है। और तई अभक्षिता, अगर कुत्ते सगाल ने नहीं खाया तो कीड़े पड़ जाते हैं, कृमि संगीता। आग में जला दिया गया तो भस्म बन गया, राख बन गया। माने देह की ये तीन गतियां हैं। इत बुद्धिया विचार्य एवं भूत शरीरे ममताम कुर्वन्तो, इस बुद्धि से जब विचार कर रहा हूं मैं तो ऐसे शरीर में ममता मैं किए रहता था। जना हरिम नाराधयंती, और संसार के लोग ऐसे शरीर में ममता किए हुए रहते हैं, भगवान की आराधना नहीं करते। ते आत्मन शत्रुभूता गेया सततम, ऐसे लोग अपने ही शत्रु रूप ही माने जाएंगे निरंतर। यतः योने शास्त्राणि बहूनि गत्वा दुखेन लब्ध्वापि च मानुषत्वं सुखावहम ये न भजन्ति विष्णुं ते वै मनुष्यात्मनि शत्रुभूताः। सार है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, है ना, यह जीव हजारों योनियों में चक्कर काट करके बड़े दुख से कभी कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त कर पाता है। दुखेन लब्ध्वापि च मानुषत्वम, बड़ी दुर्लभ है मानव योनि, उसको पा करके सुखावहम ये न भजन्ति विष्णु, जिन भगवान विष्णु का भजन करने में सुख ही सुख है, एक रंच मात्र भी दुख नहीं, क्लेश नहीं, श्रम नहीं। ते वही मनुष्यात्मनि शत्रुभूता, ऐसे लोग जो परम सुखमय भगवान भजन नहीं करते वे मनुष्य की आत्मा में अपने ही शत्रु बने हुए होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वो मनुष्य बने हुए अपने ही शत्रु हुए होते हैं। ये है सार। फिर कहते हैं, निर्जित दिक्चक्रम भूत विग्रहो वरासनस्था समराज वंदिता गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिताम क्रीडा मृग पुरुष ईश नीयते। कहते हैं कि माने काल जब मृत्यु के मुख में डाल देता है उसके पहले भी सुख का नामो निशान नहीं है। कोई सोचे कि पहले सुख ले लेंगे, भोग लेंगे, फिर मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन पहले भी सुख का नामो निशान भी नहीं है। यह बात प्रतिपादन करने जा रहे हैं। निर्जित दिक्चक्रम भूत विग्रह, है ना, जिन्होंने भूमंडल की सारी दिशाओं को जीत लिया,
है ना, दिग्विजयी हो गए, जिनसे कोई विग्रह करने वाला नहीं रहा। हाँ, वरासनस्थ, और श्रेष्ठ आसन में बैठने लगे, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। समराज बंदिता, है ना, दिग्विजयी होने के पहले जो राजा उनके बराबर थे वे अब वंदना करने लगे। महाराज की जय हो, उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। वे ही दिग्विजयी गृहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिताम, घर गृहस्थियों में, घर गृहस्थी का सबसे बड़ा सुख मैथुन सुख माना जाता है, इसीलिए यह अलग है। उनमें जाकर के, उसी सुख के लिए लालच में जाकर के, योषिताम क्रीड़ा मृगः पुरुष ईश नीयते, वही जो दिग्विजयी था वह उस सुख के पाने के लिए जब घर में जाता है तो स्त्रियों का खिलौना बना दिया जाता है। क्रीड़ा मृगः, खेल का मृग बन जाता है। पुरुष ईश नीयते, ऐसा बन जाता है वह। क्या सुख है, क्या दुर्दशा है। ठीक है। किंच अंतक प्राप्ते प्रागपि दिग्विजयिनो राज्योपि पारतंत्र दुखम तदवस्थ में वेत्याः, माने काल जब शरीर का नाश करेगा उसके पहले भी एक क्षण के लिए भी सुख है नहीं, है ना। बड़े बड़े दिग्विजयी राजा को भी परतंत्रता का दुख भोगना ही पड़ता है। तदवस्थ में वेत्याः, निर्जित अभूत विग्रह, है ना, जिनके साथ कोई युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अविद्यमान संग्राम, पूर्वम ये समाना राजान तै राजभीर बंदितोपि, पहले जो उसके समान राजा थे वे भी अब इसको वंदना करने लगे। किंतु मिथुनी भाव सुरत में परम सुखम येषु, स्त्री पुरुष के संयोग का जो परम सुख घर गृहस्थी में माना जाता है, येषु तेषु, उनमें जाकर के योषिताम गृहेषु क्रीड़ा मृग इव इतस्ततो नीयते, क्रीड़ा मृग पशु की तरह से यहाँ से वहाँ घुमाया जाता है। इसलिए एक क्षण का भी, है ना, स्वातंत्र नहीं और दुख का भाव नहीं। करोति कर्माणि तपः सुनिष्ठितो निवृत्त भोगस्तदपेक्षया ददत्, पुनश्च भूयेयमहं स्वराजिति प्रबद्ध तरसो न सुखाय कल्पते। अब देखिए एक और बात कहते हैं कि भगवान, कोई लोग शास्त्रों के रहस्य को, तात्पर्य को नहीं जानते, वो ये सोच लेते हैं कि चलो दुनिया का सुख तो कुछ भी नहीं है, हम इंद्र बन जाएंगे, ब्रह्मा बन जाएंगे, वरुण बन जाएंगे, यह कष्ट रखते हैं। तो करोति कर्माणि तपः सुनिष्ठितो, है ना, अखंड ब्रह्मचर्य आदि तपस्या में परिश्रम करता है, निश्चित हो जाता है, बड़ी ईमानदारी से आचरण करता है, साधन अपनाता है। निवृत्त भोग, सारे भोगों को त्याग देता है संसार के। तदपेक्षया ददत्, और जिसकी अपेक्षा से वह दान करता है, पुण्य करता है, आराधन करता है, मंत्र जपता है, यज्ञ करता है, वह क्या है? तो उससे क्या हुआ कि उसकी तृष्णा की और वृद्धि हो गई कि इतना ही नहीं, मुझको यह सुख चाहिए, कुबेर का सुख चाहिए, वरुण का सुख चाहिए। इस तरह से उसकी भोग की तृष्णा बढ़ जाती है, तो सुख उसको कम मिलेगा। ठीक है। किंच तत्राच तृष्णा कुलस्य न भोग क्षण कश्चिदस्तीत्याह, माने जो अति तृष्णा से आकुल हो रहे हैं उनको जो भोग संसार में प्राप्त है उनका भी सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि वो सोचते हैं कि तो बहुत थोड़ा है, हमको ज्यादा सुख मिले। तो क्या करते हैं? तपस्वी आधा शयन ब्रह्मचर्यादौ सुनिष्ठिता, तपस्या में लग जाते हैं। अब तो हम इंद्र का सुख लेंगे, तपस्या में लग गए,
है ना, ब्रह्मचर्य आदि का पालन, जमीन पर सोना। पुनश्च स्वराज इंद्र श्यामिति, यह क्यों करते हैं? हम इंद्र बन जाएंगे, तब बढ़िया ऊंचा सुख हमको मिलेगा। यद्वा जन्मांतरेषु एवमेव चक्रवर्ती श्यामिति, अथवा इंद्र न सही तो दूसरा जब जन्म होगा तो फिर हम चक्रवर्ती सम्राट बन करके फिर ऐसा ही सुख भोगेंगे। इसलिए एक क्षण का भी सुख नहीं है। आप कहते हैं भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तरिहच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। देखिए, यहाँ तक महाराज ने संसार की दशा और उसकी दुर्दशा का निरूपण किया और बड़ा खेद व्यक्त किया। जन्म गयो हरि भजन बिनु। अब आगे कहते हैं कि मोक्ष छूटने का रास्ता क्या है? तो उस पर कहते हैं भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत। जब इस जीव का जो संसार में 84 लाख योनियों में भटक रहा होता है, इसके जब भव माने संसार का अपवर्ग माने मोक्ष होना होता है, तो क्या होता है? तर्हि अच्युत सत्समागमा। तो उसका लक्षण यह है कि महान पुरुषों का समागम प्राप्त होता है, उसको भगवान के प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता है। लक्षण यह है। सत्संगमो यदि तदैव सद्गतौ, और जब सत्संग प्राप्त होगा तब तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। तभी सत्पुरुषों का संग किए बिना सद्गति रूप जो भगवान हैं, जो भगवान पर माने कारण, अवर माने कार्य के नियामक ईश्वर हैं, आप में तभी बुद्धि बन जाती है। तब बुद्धि, बिना सत्संग के बुद्धि बनती नहीं है। ठीक है। तदेवं अष्टभि श्लोकैः ईश बहिर्मुखानां संसारम प्रपंच। 8 श्लोकों से जो भगवान से बहिर्मुख हैं, संसार में लगे हुए हैं, उनको संसार क्या क्या दुख देता है यह विस्तार से बताया। आप कहने जा रहे हैं भक्त्या तन्निवृत्ति क्रममाह। भगवान की भक्ति के द्वारा ही संसार की निवृत्ति का क्रम कैसे है यह बताने जा रहे हैं। भवापवर्गैति भो अच्युत भ्रमतः संसरतो जनस्य, है ना, इस संसार में बार बार जन्म लेना मरना भ्रमण करते हुए जीव को यदा त्वनुग्रहेण भवस्य बंधस्यापवर्गः, जब आपकी अनुग्रह से संसार के बंधन का मोक्ष होना होता है, अंतः भवेत प्राप्त कालः, होने वाला है, मोक्ष होने की संभावना है, वह कब? भगवान के अनुग्रह से। तदा क्या होता है? पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तब कहते हैं कि तदा सताम संगमो भवेत, सत्पुरुषों का संग तभी मिलता है। और यदा च सत्संगमो भवेत, और जब सत्संग मिलेगा तदा सर्वसंग निवृत्त्या, तो सर्वसंग की निवृत्ति हो जाएगी। कार्य कारण्यंतरित्वयि भक्तिर्भवति, तब जो भगवान कार्य कारण के नियंता हैं उन आप में भक्ति हो जाती है। ततो मुच्यते इत्यर्थः, तब उसको मोक्ष प्राप्त होता है। आप कहते हैं, देखिए अब महाराज की बुद्धि की महिमा देखिए, क्या कहते हैं? मन्ने ममानुग्रह ईशते कृतो राज्यानुबंधापगमो यदृक्षया यः प्रार्थते साधुभिरेकचर्यया वनं विवक्षद्भिरखंड भूमिपैः। महाराज कहते हैं कि हे ईश, मैं तो अपने ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह मान रहा हूं, है ना, मम ऊपरी आपका अनुग्रह है, ते अनुग्रह इत्यहम मन्ने। हाँ, क्यों क्यों भगवान ने अनुग्रह कैसे किया? राज्यानुबंधापगमो यदृक्षया,
अरे राज्य के अनुबंध का जो अपने आप दूर हो गया, राज्य करने का जो बंधन था अपने आप निवृत्त हो गया, छूट गया। यदुच्छया, उसको मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप राज्य का बंधन दूर हो गया। देखिए, वो तो देवताओं के लिए रक्षा करने के लिए गए हुए थे, यहां सब खत्म हो गया। उसी को भगवान का अनुग्रह मान रहे महाराज। ये भगवान का अनुग्रह है, कृपा है कि राज्य का बंधन मेरा अपने आप चला गया। क्यों? असल में यह प्रार्थते साधु भिरेक चर्या। साधु पुरुष जो होते हैं, है ना, कौन? अकुपाई ही, अखंड भूमि के अखंड सम्राट जो साध स्वभाव के होते हैं, जैसे मनु महाराज, महाराज दशरथ, जनक, ये क्या चाहते हैं? किसी तरह संसार और राज्य से छुट्टी मिले। भागवत में देखिए कितने महान राजकुमारों का वर्णन आया है। ध्रुव के पुत्र उत्कल, उन्होंने कहा कि नहीं, हाथ जो है हम नहीं राज्य लेंगे, जंगल चले गए। उनको दे रहे थे, लिए ही नहीं। ऐसे वो तो चाहते हैं एक चर्या वनम विवक्षत भी, वे तो चाहते हैं कि अब हम वन चले जाएंगे, वन में जाकर के भगवान का भजन करना है, राज्यवाज हमको नहीं चाहिए। मनु महाराज खेत प्रकट करने लगे। भयउ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय अधिक दुख लाग, जन्म गयौ हरि भजन बिनु। ये देखिए, सूक्तियां ऐसी हैं। हमारे महाराज कहा करते थे, कहते थे कि देखो, महान पुरुषों के सत्संगों में जाना चाहिए, है ना, तीर्थों में जहाँ संगम होता है सत्संग, तो वहाँ पता नहीं कौन वाक्य बुद्धि में बिगड़ जाए और संसार निपट जाए, छूट जाए। ऐसे टटोलते रहना चाहिए, एक बार न सही 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, यही तो करना चाहिए। प्रार्थना भगवान से यही करना चाहिए। कैसे ही यह मनु को हुआ कि जन्म गयो हरि भजन बिनु, हृदय अधिक दुख लाग, अखंड भूमि पई। ठीक हो गई। मम तो सत्संगमात पूर्व में यो राज्यादि संग विच्छेद जाता है। कहते हैं अरे मेरा तो कितना बड़ा सौभाग्य है, सत्पुरुषों के संग प्राप्त होने के पहले ही राज्यादि का संग विच्छेद हो गया। कितनी बड़ी भगवान की कृपा। सोयम त्वया महान अनुग्रह, हे भगवान यह तो आपके द्वारा किया गया मेरे प्रति महान अनुग्रह है। कुत इत्याह कृतः, अनुग्रह कृतः, यह बात कहते हैं मन्येति। ते त्वया साधुभिर विवेकिभिः तपसे वनम प्रवेष्टुम इच्छत भी। जो साधु पुरुष विवेकी पुरुष हैं, ठीक ठीक जिनको विवेक प्राप्त हो गया है, संसार कुछ भी नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, ऐसा जो जान गए हैं वे तपस्या के लिए वन में जाना चाहते हैं। प्रवेष्टुम इच्छत भी, स्वयं त्यक्तुम अलभ मानई, किंतु बेचारे अपने आप उनसे त्याग हो नहीं पाता। तब आपसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा यह संसार छुड़ा दीजिए। देखिए श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध में माता कुंती ने भगवान से यही मांगा। परीक्षित की रक्षा जब भगवान ने की तो मां कुंती ने यही मांगा। कितनी महान थी कि जो है भगवान मैं चाहती यूं हूं कि अब आपकी याद के अलावा मुझको कुछ भी याद न करना पड़े, किंतु आप कृपा करो। पांडवों में, यदुवंशियों में, वृषवंशियों में, पुत्रों में ये जो मेरी ममता बनी हुई है, इस ममता को आप काट दीजिए। ये अक्रूर ने भी यही मांग की। तो सत्पुरुषों के संग में इस प्रकार की मांग की आदत पड़ जाए, तब कहते हैं अच्छा
फिर कहते हैं कि भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा था ना, आप ठीक कह रहे हैं। न कामयुन्यम तव पाद सेवनात् अकिंचन प्रार्थ तमात् बरम विभो। प्रभो विभो, हे विभो, अब तो मैं आपके चरणों का सेवन करने के अलावा कोई वरदान मैं नहीं चाहता हूँ। और कहते हैं अकिंचन प्रार्थ तमात्, अकिंचन माने जिनका अपना कुछ भी नहीं है, वे भी अब भगवान के चरणों को चाहा करते हैं। कुछ भी नहीं है किंतु भगवान के चरणों की चाह जो है सर्व प्रबल होती है उनमें। तो उन्हीं चरणों का सेवन के अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। और कहते हैं आराध्य कस्वाम ह्यपवर्गदम हरे वृणीत आर्यो भरमात बंधनम। हे हरे, हे भगवन, ऐसा कौन आर्य पुरुष होगा जो आपकी आराधना करके, जो आप अपवर्ग देने वाले हैं, कैवल्य देने वाले हैं, तो फिर वह व्यक्ति आपकी आराधना पूजा करके आप आत्मा का बंधन देने वाला वरदान कैसे मांग सकता है? समझदार तो नहीं मांगेगा, ना समझ भले मांग बैठे। ठीक है। तदेवं विषय सेवा मार्गम भगवत सेवा मार्गम च विवेच्य। विषय सेवा का मार्ग, भगवान की सेवा का मार्ग, दोनों को अलग अलग कर दिया। वरान वृणीस्व, अब वरों को मांगो, आपने कहा यदुक्तम तत्तोत्तरमाः, उसका उत्तर दे रहे हैं। विवेक हो गया ना। न कामयति अकिंचना निवृत्ताभिमाना। अकिंचन का मतलब जिनको जो कुछ भी है उसके प्रति अभिमान नहीं है, निवृत्ताभिमान है। आर्यो माने विवेकी, कैसे भला वरदान मांग सकता है? तस्माद् विसृज्याशिष ईश सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धनाः निरंजनम निर्गुणमद्वयम् परम त्वां ज्ञप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। इसलिए हे भगवान, हे ईश, है ना, मैं सारे वरदानों को, आशीर्वादों को, क्योंकि सारे वरदान रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों के द्वारा बांधने वाले ही हैं। उनको त्याग करके, विसर्जन करके, हटा करके मैं तो निरंजनम निर्गुणमद्वयम् परम, जो आप निरंजन, निर्गुण, अद्वय, परम तत्व हैं, है ना, व्यक्ति मात्र हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, पुरुषम व्रजाम्यहम्, ऐसे आप परम पुरुष की शरण में मैं आ रहा हूँ। ये महाराज ने मांगा, यही चीज मांगने लायक है। ठीक है। रजस्तमा सत्य गुण ही अनुबध्यन्ते इति तथा, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के द्वारा जो बांधे जाते हैं जीव, जिनके द्वारा, तथा सा आशीष ऐश्वर्यादि, है ना, ऐसे ऐश्वर्यादि, शत्रु मारणादि, क्योंकि तमोगुणी जो वरदान है शत्रु के नाश की याचना कर लेता है, यह हमको यह ऐश्वर्य मिल जाए। रजोगुणी, तमोगुणी तीनों गुण के अंतर्गत आ गए, है ना। शत्रु मारणादि धर्मादि रूपा विसृज्य, उन सब को त्याग करके परम पुरुषम ईश्वरम ज्ञप्ति मात्रम, परम पुरुष ईश्वर जो ज्ञप्ति मात्र है ना, ज्ञप्तिर्ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप, ज्ञे नहीं। कुतः निरंजनम, क्योंकि माया मल रहित हैं भगवान। क्यों? तो कुतः निर्गुणम, है ना, क्योंकि माया में तो गुण रहते ही हैं, वो भगवान तो निर्गुण है। तदपि कुतः निर्गुण क्यों है? अद्वयम, अद्वय है, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। अतएव अक्षरम, इसलिए अक्षर अविनाशी हैं। त्वाम शरणम व्रजामीति, ऐसे आपकी मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। फिर कहते हैं कि देखो, एक बात और कहते हैं, माने भगवान ने देखिए मना तो किया था प्रहलाद जी ने भी, किंतु भगवान ने समझा बुझा करके उनको दे दिया।
इसी तरह की बात कहते हैं कि भगवान फिर कुछ कहे कि नहीं नहीं थोड़े दिन तो रह लो, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान देखिए, अब यह कहने जा रहे हैं कि मैं इतना ऊबा हुआ हूँ, इतना घबराया हुआ हूँ कि अब एक क्षण भी मुझे संसार अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? अनुभव। देखिए, मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन के अनुभव का सार यह है जो महाराज बता रहे हैं, भगवान के सामने कह रहे हैं। चीरमि ब्रजनार्तस्तप्य मानो दुतापैहि। हे भगवान, मैं दुखों से आर्त होकर के बहुत समय से, चिरकाल से तपता चला आ रहा हूँ। इतने ताप मुझको झेलने पड़े, संतप्त होना पड़ा, बहुत समय से झुलस गया हूँ मैं। क्यों? अद्वैत सदा मित्रो लब्ध शांति कथनचित। क्योंकि पांचों ज्ञान इंद्रियां और मन, ये 6 शत्रु हैं, ये कभी संतुष्ट हुए ही नहीं, हमेशा खींचते ही रहे अपने अपने विषयों की ओर, इनसे कभी तृप्ति नहीं हुई। शत्रुओं से अलब्ध शांति, इसलिए शांति मुझे कभी मिली ही नहीं। कथनचित माने किसी तरह से भी मैंने बड़ी कोशिश की कि शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, लेकिन मिलने का नाम नहीं। ये सार है अनुभव का। हे शरणद, है ना, हे भगवान आप शरण देने वाले हैं। भगवान शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन। अब तो मैं आपके चरण कमलों के पास आया हूँ। किसी तरह से आपके चरण कमलों के पास आ गया हूँ। अपने पुरुषार्थ तो आए नहीं, भगवान स्वयं चल करके अनुग्रह करने के लिए आए ना। हाँ, तो गदगद हो रहे हैं कि मैं तो आपके चरणों के पास आ गया हूँ। तत्पदाब्जं परात्मन अभयमृतमशोकम पाहि पापन्नमीशो। हे ईश, आपके जैसे हैं अभय करने वाले, अमृत प्रदान करने वाले, शोक रहित करने वाले, ऐसे आपके चरणों के निकट में आ गया हूँ। हे ईश, माम आपन्नम पाहि, मैं शरणापन्न हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कह करके अश्रु की धारा फूट फूट कर रोने लगे महाराज। ठीक है। भूंसु तावत भोगान कैवल्यम तु करस्थ में वेति। अगर भगवान कहें कि नहीं नहीं थोड़े दिन भोगों का अनुभव कर लो, कैवल्य तो तुमको हाथ में मिल ही गया है। पुनर्बरहि प्रलोभयंतम, फिर से जब बर ले लो करके प्रलोभित कर रहे थे भगवान। श्री कृष्णम पादोपग्रहणेन प्रार्थयते, तो महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े, पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगे, ब्रजनई ही कर्म फलई ही। कर्म के फल जो हैं सब के सब ब्रजन हैं, दुख रूप हैं, उनसे आर्त हो रहा हूँ। पुनस्तद वासनाभिस्तप्यमान, और उनकी वासनाओं से संतप्त हो रहा हूँ। देखिए, भोग काल में भी दुख और वासना काल में भी दुख। तथापि अवितृष्ण मित्र, किंतु फिर भी 6 शत्रु जो अमित्र हैं वे कभी तृप्त नहीं हुए। त्रिदेव त्रसा तृष्णा, है ना, त्रसा ही तृष्णा है ना, विगत त्रसा, जिनकी त्रसा गई नहीं। षड मित्रा, वे 6 शत्रु। शत्रव इंद्रिय लक्षण यशः, इंद्रिय लक्षण वही शत्रु है। अतएव अलब्ध शांति, इसलिए शांति कभी मिली नहीं मुझे। कथनचित दैववशेन लब्ध शांति रीतिवा, अब तो कथनचित किसी प्रकार से दैववशात शांति मुझे मिल गई है। शरणम स्वज्ञानम ददातीति तथा, भगवान अपना ज्ञान दे देते हैं। शरण का अर्थ है, शरण माने ज्ञान, अपना स्वरूप का ज्ञान देने वाले,
है ना, इत शरणद, हे शरणद, समुपेत प्राप्तो हम, मैं प्राप्त हो गया हूँ, अशोकत्वे हेतु अभयम, है ना, आपके चरण कमल अभय देने वाले हैं। तथा तत्रात हेतु ऋतम सत्यम, क्यों? क्योंकि सत्य तो भगवान के चरण कमल ही हैं, संसार के विषय तो तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है। आपन्न मा पदा व्याप्तम पाहीति, मैं आपके शरण में आया हूँ और आपत्तियों से घिरा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करो। इस तरह से महाराज ने तब भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान क्या कहते हैं? सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता, बड़ई प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः। हे सार्वभौम महाराज, सारी भूमि के राजा थे महाराज, चक्रवर्ती सम्राट। भाई तुम्हारी बुद्धि विमल है, विमल माने निर्मल, ऊर्जिता माने तेजस्विता, संपन्न है, दिव्य है। क्यों? बड़ई प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः। ऐसी मति जिसकी होती है वह वरदान से लोभित करने पर भी कामनाओं से वह गोठिल नहीं होती, विहत नहीं होती। तुम्हारी मति विहत नहीं हुई, इसलिए ठीक है नहीं। प्रलोभितो बरेरियत्वम अप्रमादाय विद्धि तत्, न धीर्मयि एक भक्ता नाम आशीर्भिर्भिद्यते क्वचित। तो कोई सवाल कर दे कि भगवान जब कामनाओं से मान निष्काम को ही महत्व देते हैं तो कामना देने की बात क्यों कही भगवान ने? तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, मैंने वरदान का जो प्रलोभन तुमको दिया तो इसीलिए दिया अप्रमादाय, तुम्हारे जीवन में प्रमाद न हो, इसलिए समझो। ना धीर्मयि एक भक्ता नाम आशीर्भिर्विद्यते क्वचित, जो एक मेरे अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि चाहे जितने कोई आशीर्वादों के ढेर लगा दे, लेकिन उनकी बुद्धि में कभी भी लालच नहीं आता है। तो मैं समझना चाह रहा था कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है, तो मालूम पड़ गया कि तुम्हारी बुद्धि पर निश्चित है। मेरे भक्त जो हैं ऐसे ही होते हैं। अप्रमादाय माने प्रमादाय न भवत्ते, प्रमाद के लिए वरदान होता ही नहीं है। कुतित्यतः, ऐसे ही कहते हैं न धीरिति एकांत भक्ता नाम धी आशीर्भि प्राप्ताभिरपि न भिद्यते न सज्जते इत्यर्थः। देखिए, जो एकांत भक्त हैं उनकी बुद्धि चाहे कितना ही वस्तु मिल जाए, कोई देने वाला आ जाए, किंतु उनकी बुद्धि उधर संसक्त नहीं होती है। ये लक्षण, असाधारण लक्षण। अच्छा, तो कोई यहाँ तर्क करे कि नहीं भाई, अगर भक्त को ऐसा होना पड़ेगा तो हम योग मार्ग का सेवन करेंगे, ये वेदांती बन जाएंगे। तो उस पर कहते हैं भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं युञ्जानानाम अभक्तानाम प्राणायामादिभिर्मनः, जो मुझसे अपने अंतरात्मा को जोड़ना चाहते हैं, समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, समाधि में भगवान का दर्शन होता है ना प्राणायाम आदि करके, किंतु मेरे भक्त नहीं होना चाहते, अभक्त हैं, भक्त न हो करके भी, है ना। प्राणायाम आदिभिर्मनः, जो मन को भक्त हुए बिना मुझ में जोड़ देना चाहते हैं, तो जानते हो क्या होगा? अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। हे राजन, उनकी वासनाओं का क्षय नहीं हुआ है, इसलिए वह मन फिर वासनाओं के पीछे भाग जाता है, उठ खड़ा होता है, समाधि भंग हो जाती है। व्यतिरेक माह, व्यतिरेक है युञ्जाना नाम, तो स्थितम विषयाभिमुखम, विषयाभिमुख हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, पतन हो जाता है। इसलिए राजन, इसलिए भगवान
महाराज को अंतिम उपदेश करते हैं, विचरस्व महीम कामम मय्यावेशित मानसः। हे राजन, तुम अपने मन को पूरी तरह से मुझ में डुबो दो, आवेशित कर दो, प्रवेश करा दो। सारा मन की एक एक हरकत, संकल्प विकल्प भगवान के अलावा अलग अलग न हो। और अस्ते नितदा तुभ्यम भक्तिर्मयी अनुपायिनी। और भगवान आशीर्वाद भी दे रहे कि राजन जाओ, तुमको नित्य मुझ परमेश्वर में अनपायनी भक्ति नित्य बनी रहेगी। माने वह भक्ति कभी भी क्षीण नहीं होगी, अल्प नहीं होगी, नित्य बनी रहेगी। भगवान ने प्रसन्न होकर के वरदान यह दे दिया, अपने आप आशीर्वाद दे दिया, अनपायनी भक्ति। तो भ्यमताओ। अब एक बात और कहते हैं देखो, क्षात्र धर्म स्थितो जंतून्यवधीर मृगयादिभिः समाहितस्तत्तपसा जह्यघम मधुपाश्रितः। भगवान कहते हैं कि राजन देखो, तुम्हारा जीवन क्षात्र धर्म में लगा था, अब तक युद्ध करना, क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना। इसलिए तुमने क्षत्रियों के धर्म का पालन करते हुए जीवों की का वध किया है, शिकार आदि भी किया है ना। तो उससे जो दोष पैदा हो गया है, समाहितस्तत्तपसा जह्यघम सम्मदुपाश्रितः। तो समाहित होकर के तप का आश्रय लेकर के, समाहित होकर के उस मेरी उपासना का आश्रय लेकर के उस पाप को दूर कर लो। यद्यपि देखिए, भगवान की भक्ति जिनको मिल जाती है उनमें कोई पाप रहता नहीं, निष्पाप हो जाते, ये यथार्थ बात। किंतु भगवान यहाँ महाराज मुचकुंद को लोक संग्रह के लिए तपस्या की शिक्षा देना चाहते हैं। यही तो भूल हुई थी इंद्रद्युम्न राजा से। अगस्त ऋषि आए 8वें स्कंद में, गजग्राह का जो प्रसंग है, तो अगस्त ऋषि ने साथ क्यों दिया? राज्य व्यवस्था किए बिना ही भगवान का भजन करने के लिए घर छोड़ के चले आए, राज्य छोड़ के चले आए। इसलिए अगस्त जी कहते हैं ये शिक्षित नहीं, अशिक्षित है, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। और चूंकि इसने मार्ग का उल्लंघन किया, इसीलिए इसके मन में ये भी आ गया कि अरे हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई संत होंगे तो आने जाने दो। उठा भी नहीं, इसलिए साप देना पड़ा, साप दे दिया उसको। यहाँ पर भगवान वही लोक संग्रह के लिए कह रहे हैं, क्या युक्त्या भाषेन भीषण तपस लोक संग्रहे प्रवर्तयति। कोई युक्ति का आभास ही है, भगवान जो है उनको लोक संग्रह में लगाना चाहते हैं, क्योंकि राजाओं से जल्दी भूल नहीं होनी चाहिए। राजाओं से अगर भूल हुई, ऋषियों से भूल हुई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लोक संग्रह का नाश हो जाएगा, लोक का व्यतिक्रम होता ही इसीलिए। राजदंड और गुरु गद्दी महाराज कहा करते हैं जैसे, इसलिए लोक संग्रहे प्रवर्तयति क्षात्र धर्मेति। जन्मन्यनंतरे राजन सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा तुजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम। हे राजन, इसके बाद वाले तुम जन्म में तुम सर्वभूत सुहृत्तमः, तुम्हारा ऐसा जन्म ब्राह्मण कुल में होगा कि प्राणी मात्र के तुम बड़े हितैषी हो जाओगे, सुहृत्तमः, सुहृत्तम हो जाओगे। असल में देखिए, धर्म की पूर्णता, परिपक्वता, साधन की परिपक्वता का लक्षण यही है कि संसार के जीव मात्र के प्रति करुणा से ओतप्रोत हो जाए। देखिए, यही बात वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि के जीवन में घटित हुई दिखाई गई कि बहलिया के द्वारा जब वो पक्षी के जोड़े को मार दिया गया तो उनसे रहा नहीं गया, बेचैन हो गए।
उनकी महती करुणा ही श्लोक के रूप में व्यक्त हो गई, मानसाद प्रतिष्ठास्तम इत्यादि के रूप में। और इस प्रकार का सर्वभूत हितैषिता, ये ब्राह्मण कुल माने धर्म का अंतिम किनारा है, अंतिम छोर है। उस अवस्था में ही धर्म की पूर्णता होकर के, तप और साधन की पूर्णता होकर के जीव मात्र के प्रति वह सुहृदतम हो जाता है। और जब इतना सुहृदतम हो जाता है तभी भगवान से मिल पाता है। भगवान का सौहार्द देखिए कि राक्षसों को भी कल्याण कर रहे हैं। पूतना जो दूध पिलाने आई उसका भी भगवान ने हित ही किया। तो भगवान के जो दिव्य अनंतानंत गुण हैं उनके निकट धीरे धीरे साधन करते करते जीव पहुंच जाता है। इसलिए कहते हैं सर्वभूत सुहृदतमा, तुम सभी प्राणी मात्र के सुहृदतम हितैषी हो जाओगे। भूत्वा तुजबरस्तम वै, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे। माम उपैष्यसि केवलम, और तब तुम जो है मुझ परमेश्वर को, परमात्मा को ही प्राप्त कर लोगे। कैवल्य मोक्ष वही। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे उत्तरार्धे मुचकुंद स्तुतिर्नामैक पंचाशत्तमोऽध्यायः। ओम भगवद्गीता।